वेलकम बैक। बिहार बोर्ड विज्ञान के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के संग्रह के 8वें भाग में आपका फिर से एक बार स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने 250 प्रश्नों को हल कर लिया है। ये सारे प्रश्न 2011 से 2026 के बीच पूछे गए हैं और मैंने इसे वन लाइनर के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया है, जिससे आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 251 है, कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? पुनरुद्भवन को अंग्रेजी में कहते हैं रीजनरेशन। इसका मुख्य उदाहरण हाइड्रा और प्लेनेरिया होता है। अब रीजनरेशन का मतलब क्या हुआ कि यदि किसी जीव के शरीर कई टुकड़ों में टूट जाए या कट जाए तो प्रत्येक कटा हुआ हिस्सा विकसित होकर एक पूर्ण और नया जीव बन जाता है। इसे पुनरुद्भवन कहते हैं। तो ये प्लेनेरिया और हाइड्रा में देखने को मिलता है। इसके अलावा छिपकली कटी हुई पूंछ को दोबारा उगाने के लिए जानी जाती है, जिसे हम लोग सीमित पुनरुद्भवन कहते हैं। सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो आंसर होगा 6। सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 है, 16 है, लेकिन इसके बाहरी कक्षा वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज का जो सूत्र होता है वो C6H12O6, यानी कि कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6 होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो 6 होता है। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी ली जाती है, हमेशा निगेटिव ली जाती है, हमेशा निगेटिव ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है। बिंब को सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव यानी कि पोल से मापी जाती है। आपतित प्रकाश की दिशा बाएं से दाएं में मापी गई दूरियों धनात्मक और इसके विपरीत दाएं से बाएं मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? तो पित्त रस यकृत यानी कि लीवर से स्रावित या निर्मित होता है। यह एक महत्वपूर्ण पाचक द्रव यकृत में बनने के बाद पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर में जमा होता है और कंसंट्रेटेड सांद्रित होता है। भोजन करने के बाद यह छोटी आंत में स्रावित होता है, जो वसा को पचाने में मदद करता है। कौन मलेरिया परजीवी है? मलेरिया परजीवी कौन है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी है, जो एक कोशिकीय प्रोटोजोआ है। यह प्रोटोजोआ या परजीवी मुख्य रूप से मादा एनोफिलीज मच्छर को काटने से इंसानों में फैलता है। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एनोडीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? एनोडीकरण कहलाती है। इसमें साफ एल्युमिनियम को एनोड बनाकर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ विद्युत अपघटन किया जाता है। इसका लाभ यह है कि यह परत एल्युमिनियम को जंग से बचाती है और अधिक मजबूत व टिकाऊ बनाती है। कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? वैश्विक ऊष्मन सुन के आप कंफ्यूज हो रहेंगे, क्योंकि अंग्रेजी में इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अगर ये प्रश्न में ग्लोबल वार्मिंग रहता तो आप आसानी समझ जाते और आंसर कर पाते। आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ही उत्तरदायी है। इसके अलावा CH4, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और अन्य गैसें उत्तरदायी होते हैं। CO2 लगभग, कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 60% उत्तरदायी है, मीथेन लगभग 20% और नाइट्रस ऑक्साइड NO2 लगभग 6% उत्तरदायी है। कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है? अजैव निम्नीकरण मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो वे वैसे पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म जीवों जैसे कि जीवाणु या कवक द्वारा प्राकृतिक रूप से अपघटित या नष्ट नहीं होते हैं। इसके कई सारे उदाहरण हो सकते हैं। प्रश्न के अनुसार थर्मोकोल होगा। इसके अलावा प्लास्टिक, पॉलीथीन, कांच या शीशा, धातु, इलेक्ट्रॉनिक कचरा जैसे खराब बैटरी, ये सब भी उदाहरण हैं। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है और उत्तल दर्पण की भी फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार लेंस के मुख्य फोकस की माप प्रकाशिक केंद्र से आपतित प्रकाश की दिशा दाईं ओर में मापी जाती है, जो कि उत्तल लेंस के लिए धनात्मक होती है। इसके विपरीत उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटाने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, याद रखना है कि वो हमेशा बढ़ जाता है, और ऐसा इसलिए बढ़ता है क्योंकि प्रतिरोधों की संख्या कम करने से विद्युत धारा के लिए उपलब्ध रास्तों की संख्या कम हो जाती है। कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो I²R, और कई बार ऑप्शन में आपका V²/R भी रहता है। कंफ्यूज करने के लिए आपको IR² दे दिया जाता है, गलत नहीं करना है, I²R।
कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है? तो आंसर होगा दिमाग या मस्तिष्क या ब्रेन भी कहते हैं। संवेदीग्राही अंग वे होते हैं, ठीक है, जो हमारे बाहरी वातावरण से संवेदन ग्रहण करते हैं, जैसे आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, जो सेंस ऑर्गेन्स हैं। तो आंसर यहाँ पर मस्तिष्क या ब्रेन या दिमाग हो जाएगा। किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दिश दर्पणों या जिसको अंग्रेजी में हम लोग रियल व्यू मिरर कहते हैं के लिए किया जाता है? तो आंसर होगा उत्तल दर्पण या कन्वेक्स मिरर, क्योंकि इसमें वाहनों पीछे के वाहनों का सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है, जिससे ड्राइवर पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को एक छोटे से दर्पण में आसानी से देख पाता है। समजात अंगों के कुछ उदाहरण। तो समजात अंग वे अंग होते हैं जो अलग अलग जीवों में संरचना या बनावट और उत्पत्ति में समान होते हैं, लेकिन उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य अलग अलग होते हैं। जैसे मनुष्य के हाथ, यानी कि हमारे हाथ और कुत्ते के अग्रपाद, हमारे दांत और हाथी के दांत, आलू और घास के ऊपरी भुस्तारी, ये सब कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो समजात अंगों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो प्रश्न के अनुसार जो ऑप्शन था उसके अनुसार ये बायोगैस होगा। इसके अलावा और भी कई सारे उदाहरण हैं। बायोगैस भी एक अत्यंत उत्तम ऊर्जा का उदाहरण है, क्योंकि ये पर्यावरण के अनुकूल स्रोत है, नवीकरणीय है, स्वच्छ और धुआं रहित है, अपशिष्ट प्रबंधन भी है, उच्च दक्षता भी होती है, तो हम इसे उत्तम ऊर्जा स्रोत कह सकते हैं। फ्लेमिंग के वाम हस्त लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार बाएं हाथ की तर्जनी, फोर फिंगर या इंडेक्स फिंगर जो होता है लेफ्ट हैंड का, वो क्या संकेत करता है या क्या दिखाता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाता है। उसके अलावा जो मध्यमा होता है, मिडिल फिंगर होता है, वो विद्युत धारा को दर्शाता है, कि दिशा को बताता है, और अंगूठा थंब जो होता है वो चुंबकीय बल या गति की दिशा को इंगित करता है। कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो ऑप्शन के अनुसार गंगा में मछली पालना डायरेक्टली उत्तरदायी नहीं है प्रदूषण के लिए। इसके अलावा नदी में स्नान करने या लकड़ी भी दाह संस्कार जो होता है वो भी प्रदूषण का कारण नहीं माना जाता है, जबकि औद्योगिक कचरा, घरेलू मलमूत्र, धार्मिक और मानवीय क्रियाकलाप ये सभी प्रदूषण के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 268, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? तो अगेन उत्तल लेंस, कन्वेक्स लेंस, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को अभिसारित करता है, जिससे वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? बहुत ही बार पूछा गया है। तो क्षार होगा, बेस, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। उदाहरण के तौर पे बेकिंग सोडा, साबुन का पानी, चूने का पानी, मैग्नीशिया का दूध, क्षारों का pH 1 से अधिक होता है। इसके विपरीत जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? तो वंशागत लक्षण वे होते हैं जो एक वंश से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं या माता पिता से उनके बच्चों में जाता है। तो वंशागत लक्षण के उदाहरण होते हैं आँखों का रंग, त्वचा का रंग, बालों की प्रकृति, ये सब वंशागत के हुए। लेकिन शरीर का आकार, जो आंसर है शरीर का आकार, जैसे दुबले या मोटा होना, ठीक है, ये वंशागत नहीं है। तो आंसर हो जाएगा शरीर का आकार। कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? ऑप्शन में ये अलग अलग हो सकता है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील C2H2 होगा, उसके बाद C2H4 होगा। जो भी ऑप्शन में होगा हम लोग उसको उसके अनुसार लिखेंगे। तो याद रखना आपको दोनों C2H2, C2H4। हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? तो एकल आबंध बनता है, एक आबंध बनता है, ठीक है। इसको एकल सहसंयोजक आबंध भी कहते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के प्रत्येक परमाणु के बाहरी कोश में या सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? इसको यूनिट कहते हैं साधारण बोलचाल की भाषा में, या किलोवाट घंटा कहते हैं ओरिजिनली। ऑक्सीजन के दो परमाणु के बीच कितने आबंध बनते हैं? तो ऑक्सीजन के दो परमाणु के बीच दो या द्विसहआयोजक द्विआबंध, इसको हम लोग कहते हैं, दो सहसंयोजक आबंध बनते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन को अपना अष्टक या ऑक्टेट पूरा करने के लिए दो दो इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी की रक्षा करता है? तो पराबैंगनी विकिरण, अंग्रेजी में इसको अल्ट्रावायलेट किरण कहते हैं, से पृथ्वी की रक्षा करता है। ये जो है इन घातक विकिरणों के अधिकांश हिस्सों को सोख लेती है, जिससे हम त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद जैसे गंभीर बीमारियों से बच जाते हैं। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो गहरा काला प्रतीत होता है। यहाँ से हमें आकाश नीला दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल है, पृथ्वी पर वायुमंडल है, जबकि अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं है, जिससे प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता और आकाश गहरा काला दिखाई पड़ता है।
किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? तो आवर्धन का एसआई मात्रक, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक मात्रक विहीन यानी यूनिट लेस होता है, क्योंकि आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात होता है और दोनों की लंबाइयों का समान मात्रक में हम लोग मापते हैं और जो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, इसलिए इनका कोई मात्रक नहीं होता है। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या है? तो ऑप्शन के अनुसार वन होगा। ठीक है, वन होगा, क्योंकि वन में जैव विविधता के सभी लक्षण मौजूद हैं, क्योंकि ये कई सारे जानवरों के, पौधों के प्राकृतिक आवास हैं। प्रजातियों की विविधता यहाँ पाई जाती है, कई प्रजातियों के जानवर और पौधे पाए जाते हैं। जलवायु और मिट्टी की विविधता भी पाई जाती है। तो इन सभी कारणों के कारण हम लोग वन को जैव विविधता का विशिष्ट स्थल कह सकते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2, CnH2n+2। पपीता का पुष्प कैसा पुष्प है? तो एकलिंगी पुष्प है, क्योंकि पपीते के पौधे में नर और मादा फूल अलग अलग होते हैं, इसलिए ये एक लिंगी पुष्प है। गोनोरिया और सिफिलिस कैसे रोग हैं? तो जीवाणुजनित या बैक्टीरिया से फैलने वाले रोग हैं। ये मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाने से फैलता है, गोनोरिया और सिफिलिस। GE, जिसको हम लोग जर्मेनियम कहते हैं, मुख्य रूप से क्या है? ये धातु मैंने लिख दिया प्रश्न में, लेकिन क्या है? ये एक उपधातु है, इसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। GE मतलब जर्मेनियम। सामान्य अनुशीतलन कितना होता है? अनुशीतलन का मतलब हुआ जो ब्लड प्रेशर का जो मिनिमम वैल्यू क्या होता है, निकटतम या नीचे का ब्लड प्रेशर हम लोग सामान्य भाषा में कह सकते हैं, वो कितना होता है? तो 80 mm होता है। और एक होता है प्रकुंचन, जो ऊपर का ब्लड प्रेशर होता है, वो 120 होता है। तो अनुशीतलन कितना होगा? 80 mm। किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो अगर ये सवाल पूछा जाता है तो सबसे अधिक प्रकाश की चाल होती है निर्वात में, वैक्यूम में। निर्वात में प्रकाश की गति लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। चूँकि निर्वात में कोई माध्यम या कण नहीं होते हैं, इसीलिए प्रकाश बिना किसी रुकावट के सबसे तेज गति से यात्रा करता है। सेकेंड नंबर में हवा या वायु होगा, निर्वात से थोड़ा कम स्पीड होता है प्रकाश का इसमें। फिर पानी होगा, वाटर, और सबसे कम स्पीड होता है कांच या हीरा में। तो ये आप याद रखिएगा। ऑप्शन के अनुसार, प्रश्न के अनुसार आप ऑप्शन चूज कीजिएगा। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर अधिकांश अपवर्तन होता है। कार्निया का जो बाहरी सतह पारदर्शी और उभरी हुई होती है। जब प्रकाश किरणें हवा से कार्निया में प्रवेश करती तो माध्यम में अचानक बदलाव के कारण लगभग 80% प्रकाश किरणें यहाँ मुड़ जाती है। पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन सा है? तो पादपों में वृद्धि के लिए कई सारे मुख्य हार्मोन होते हैं, जिसमें मेन जो है जिब्रेलिन, ऑक्सिन और साइटोकिनिन है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा और जो भी ऑप्शन में होगा उसके अनुसार हम लोग चूज करेंगे। किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? पहले भी हमने किया था, उत्तल लेंस। अब दर्पण है तो उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण। साइटोकिनिन कौन सा हार्मोन है? अभी हमने पीछे डिस्कस किया, पादप हार्मोन या पौधे में पाए जाने वाला हार्मोन साइटोकिनिन है। और मुख्य कार्य इसका कोशिका विभाजन, पौधों में नई शाखाएं, फल और फूल, उम्र रोकना, इन सब चीज़ों में ये हेल्प करता है पौधों को। रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? तो ब्लड में पाए जाने वाला प्लेटलेट्स, इसको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, ब्लड को रोकने में या रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। जब भी शरीर में कहीं कट या चोट लगती है तो प्लेटलेट्स उस जगह पर जमा होकर रुधिर का थक्का बना देता है, जिससे खून बहना बंद हो जाता है। अगर व्यक्ति में विटामिन के की कमी होती है तो ये रक्त का थक्का जल्दी से नहीं बन पाता है, इसलिए हमें विटामिन के भोजन के रूप में लेना चाहिए। हमारा शरीर किस पीएच मान के बीच कार्य करता है? तो 7.0 से 7.8 के बीच हमारा शरीर कार्य करता है, जो थोड़ा क्षारीय होता है। बौना पौधे का या बौने पौधे का संकेत क्या है? या बौन पौधे लिखा गया, बौने पौधे का संकेत क्या है? तो स्मॉल टी। बायोलॉजी में हम लोग इसे स्मॉल टी से डिनोट करते हैं, बौना पौधा। और जो लंबा पौधा होता है उसको इस कैपिटल T से करते हैं। और अगर एक कैपिटल T और एक स्मॉल टी हो तो यह लंबा पौधा ही होता है, लेकिन एक हाइब्रिड होता है। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? तो मीथेन, जिसका रासायनिक सूत्र CH4 है।
सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है। विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो विद्युत मोटर में किया जाता है, विद्युत मोटर में किया जाता है। इसकी भूमिका यह होती है कि जब कुंडली आदि घूम जाती है तो वलय धारा की दिशा बदल देते हैं, जिससे आर्मेचर मतलब कॉइल पर लगने वाले बल की दिशा एक समान बनी रहती है और मोटर लगातार एक ही दिशा में घूमती है। चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? तो किस पर निर्भर नहीं करता है? चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है। मुख्यतः चालक का प्रतिरोध ना 4 बातों पर निर्भर करता है: चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, पदार्थ की प्रकृति और तापमान। लेकिन यहाँ सवाल पूछा गया है किस पर निर्भर नहीं करता है? तो चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर। मेरुरज्जा यानी कि स्पाइनल कोड कहाँ से निकलता है? मस्तिष्क के निचले हिस्से मेंडुला से निकलता है। ठीक है, कहाँ से निकलता है? तो मेंडुला से निकलता है। अगला क्वेश्चन है, केचुआ कैसा जंतु है? तो केचुआ एक उभयलिंगी हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल है, क्योंकि इसमें केचुए के एक ही शरीर में नर और मादा दोनों प्रजनन अंग मौजूद होते हैं, इसलिए यह एक उभयलिंगी जंतु है। सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? जल संग्रहण मतलब जल को हम लोग कैसे जमा कर सकते हैं। जब हमारे पास जल की कमी होगी तो उस टाइम पे हम लोग इस संग्रहित जल का प्रयोग करते हैं। तो यह सुरंगम जो है ज़्यादातर मुख्य रूप से केरल और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में जल संग्रहण या संचयन की प्रणाली है। दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन प्रायः कैसा होता है? तो ये क्षारीय होता है, बेसिक होता है, याद रखना है। क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा आउटर सेल या जिसको हम लोग में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? वैलेंस शेल जो होता है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होता है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है? याद रखिएगा 17 है, 17। किसी कोश यानी कि सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होती है? तो सूत्र है इसका 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर, जहाँ n जो होता है वो कोश की संख्या या ऊर्जा स्तर को दर्शाता है। तो ये कुल 300 प्रश्न हो गए, इसे आप लिख करके याद कीजिए। अगले भाग में हम लोग 301 से स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।